नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 8 पादपों में जनन, इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसका प्रश्न अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। इसका क है कि जनक पादप के कायिक भागों में नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो यहाँ खाली स्थान में कायिक प्रवर्धन आ जाएगा। ख है ऐसे पुष्पों एक जिसमें केवल नर एवं अथवा मादा जनन अंग होता है तो उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यहाँ एक लिंगी आ जाएगा। ग है परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्पों के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम परागकण कहलाता है। और घ है नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। च है बीज प्रकीर्णन पवन कीट और जल के द्वारा होता है। तो ये खाली स्थान है रेड कलर वाले, ये हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट है दूसरा, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ, पहली विधि है कायिक प्रवर्धन। तो इसका हो जाएगा, यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए पौधे को जड़ तना पत्तियों द्वारा उगाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार का जनन पौधे के कायिक भागों के द्वारा होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू गुलाब इसी विधि के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। नेक्स्ट है ख मुकुलन। इस प्रकार के प्रक्रम में जनक जीव के शरीर से एक उभार दिखाई देता है जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और एक नए जीव का निर्माण करता है, उदाहरण के लिए यीस्ट। नेक्स्ट है ग खंडन। इस प्रक्रम में शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से गुणन भी करते हैं। शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा 2 या 2 से अधिक खंडों में भी खंडित होते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। ग है बीजाणु। तो बीजाणु निर्माण, बीजाणु अलैंगिक संरचनाओं में होती है जो कई समय तक जीवित रहती है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए जीवन में विकसित हो जाता है। उदाहरण कवक और मांस इसी प्रकार के द्वारा जनन करते हैं। नेक्स्ट है पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। लैंगिक जनन में नए जीवों की उत्पत्ति 2 जनकों द्वारा होती है और यह उच्च श्रेणी के पादपों तथा जंतुओं में होता है। नर एवं मादा युग्मक परस्पर संयोग करके युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है जो बाद में जीव बन जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक अथवा अलैंगिक जनन के बीच अंतर बताइए। अलैंगिक जनन केवल एक जनक भाग लेता है, यह एक लिंगी पादपों में होता है। जनन अंगों की भागीदारी नहीं होती, निषेचन क्रिया नहीं होती, बीज उत्पन्न नहीं होता है और अलैंगिक जनन के कारण विभिन्नता नहीं आती। और लैंगिक जनन है वो होता है, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। यह द्विलिंगी पादपों में होता है, निषेचन क्रिया होती है, नए पादप बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं और लैंगिक जनन से कई प्रकार की विभिन्नता आती है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो ये है चित्र, इसके आप बुक में से भी ये कर सकते हैं। यहाँ आपको क्लियर वीडियो में नहीं देगा। परागकोश है, यहाँ पुलंगु है, यहाँ पुंकेसर है, वर्तिका है, ये जो भाग है ये आपको लिख देने हैं। आप बुक में से भी देख सकते हैं। तो स्वपरागण और परपरागण के बीच का अंतर बताइए, छठा प्रश्न है। तो स्वपरागण कहते हैं इसमें परागकोश में परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुरुष की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और इस प्रक्रम में बाह्य कारक जैसे वायु या जल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विभिन्नताएं नहीं आती है। और परपरागकण, इसमें परागकोश में परागकण उसी स्पीशीज के अलग पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और इस प्रक्रम में बाह्य कारक जैसे वायु जल आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रम में विभिन्नताएं आती है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है और इसके 2 भाग परागकोश कुछ तथा पुतंतु होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जिसमें नर युग्मज बनते हैं। स्त्री केसर पुरुष पुष्प का मादा जनन भाग होता है, इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में 1 अथवा अत्यधिक बीजांड होते हैं और बीजांड में मादा युग्मज और अंडाणु बनते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो परागकण में से एक पराग नलिका निकलती है और नए इस पराग नलिका द्वारा नर युग्मज एवं मादा युग्मज के पास पहुंचता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है जिससे निषेचन कहते हैं। निषेचन अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, बीजों के प्रकरण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पवन द्वारा
बीजों की जो विधि है वो। सहीजन तथा द्विफल जैसे पादपों में पंख युक्त बीज पाए जाते हैं। घासों 2 हल्के बीज अथवा आक के रोम युक्त बीज एवं सूरजमुखी के रोम युक्त पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों में चले जाते हैं। उसके बाद में है जल के द्वारा। कुछ पादपों के बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी एवं तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। उदाहरण के लिए नारियल। तीसरा है जंतुओं द्वारा। कुछ पादपों के बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं के द्वारा होता है, विशेष तौर पर कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी संरचना होती है, यानी कि जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक कर दूरस्थ स्थानों पर चले जाते हैं। उदाहरण भूरेना। प्रश्न 9 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी से मिलान कीजिए। मिलान करना है कॉलम ए का बी से। तो ये जो कली है ये यीस्ट से संबंधित है, आँख है वो आलू से संबंधित है, आलू। खंडन है स्पाइगोरा, और पंख है पेमिल, बीजाणु डबलोटिया फफूंद। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है, यानी कि पादप का जनन भाग होता है तो यहाँ सही हो जाएगा जनन भाग होता है तो ये सही हो जाए। पादप का जनन भाग होता है, यानी कि पादप का जनन भाग कौन सा होता है? पर्ण, पत्ती, पर्ण या तना या मूल या पुष्प, यानी कि पादप का जनन भाग, तो यहाँ पुष्प हो जाएगा। नेक्स्ट है ख, नर और मादा युग्मज के युग्मज का प्रक्रम कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ये सही हो जाएगा। और ग है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है तो यहाँ फल में, तो ये 4 नंबर है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घ है, उसमें है बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप, तो यहाँ 2 नंबर है वो सही हो जाएगा, डबल रोटी या फफूंद। और च के अंदर हो जाएगा बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है, तो इसका हो जाएगा सही हो जाएगा 2 नंबर पत्ती। और इस प्रकार से ये था कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 8 पादपों में जनन, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।